मैं राकेश कुमार एक अच्छी खबरों के साथ आप लोग के बीच मैं उपस्थित हुआ हूं। जम्मू कश्मीर की स्थिति आजकल देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमलों की बाढ़ से देश में बहुत गुस्सा है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। पीएम मोदी को उनको घर में घुसकर मारने वाले बयान को आज लोग याद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सोमवार रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक अफसर समेत 4 सैनिक शहीद हो गए हैं। राज्य में 30 दिनों के भीतर जम्मू में 7 आतंकवादी हमले हुए हैं। अभी तक सोमवार रात डोडा के घने जंगल में भारतीय सेना 8 बजे रात से आतंकियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान शुरू किए हुए था। घने जंगल और बारिश होने की वजह से पूरे अंधेरा छाए हुए था। विजिबिलिटी बहुत कम थी। तभी आतंकियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही जम्मू क्षेत्र में पिछले 32 महीनों में शहीद हुए सेना के जवानों की संख्या 48 पहुंच गई है। इसके अलावा आतंकी हमलों में 23 आम नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आखिर अचानक क्या हुआ जो पिछले 5 साल से इन शांत इलाकों में अचानक आतंकियों के मंसूबे बढ़ गए और सेना का नियंत्रण ढीला पड़ते दिख रही है। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम किया हुआ है तुरंत उस समझौते को रद्द किया जाए। यह युद्ध विराम एक तरफा और बेईमानी है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों के घुसपैठ कराता रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता रहा है, आतंकियों को हथियार भी मुहैया कराता है। लोग पीएम नरेंद्र मोदी के उन बयानों को भी याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आतंकी अड्डों, लॉन्चिंग पैड और प्रशिक्षण शिविरों आदि पर ही हवाई हमले करने से आतंकियों की घुसपैठ खत्म नहीं रुकेगी। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारना होगा। भारत में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा तनाव बना रहता है। विपक्ष हमेशा मुद्दों की तलाश में रहती है और ये ज्वलंत मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गई है। डोडा में आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत के बाद विपक्ष केंद्र सरकार से पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 सालों से शांत इलाकों में भी अब उग्रवाद ज़्यादा पैर फैला रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे जवान आतंकी हमलों के शिकार हो रहे हैं और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार जिम्मेदार है। आतंकी जब चाहे छिपकर हमला कर दे रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल आतंकी हमलों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही है, बस जवानों को शहीद होते देख रही है। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमलों और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उमर ने कहा है, हमने पहले भी हमले किए थे, क्या हमले रुके? उमर का कहना है कि बीजेपी से पूछिए कि 370 के साथ आतंकवाद जुड़ा हुआ है और 370 हटने के बाद आतंकी घटनाएं खत्म हो गई। लेकिन जब हम कहते थे कि आतंकवाद और अनुच्छेद 370 का कुछ लेना देना नहीं है, अनुच्छेद 370 हटने से आतंकी घटनाओं पर कोई असर नहीं हुआ, ये तो भली भांति आपके सामने है जो आज कश्मीर की हालत है। सपा अध्यक्ष को भी मौका मिला है बोलने का। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि कश्मीर में सीमाओं को लेकर जितना सावधान होनी चाहिए, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होने चाहिए थे, वे नहीं हुए। इनका इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल्यूर है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खतरे में है। भारत के
बॉर्डर सिक्योरिटी खतरे में दिख रही है। बीजेपी कह रही है कि हमलों पर राजनीतिक न करें। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला कहते हैं कि जवानों के बलिदान पर यह इंडिया अलायंस गिद्ध भोज करना चाहता है। भारत के नागरिक ऐसे गिद्धों को पहचानते हैं। आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इन गिद्धों को सोचना चाहिए कि इन हमलों पर राजनीतिक न करें। तो आखिर विपक्ष में जब बैठा हुआ है तो अगर कुछ भी घटना घटती है तो अपना विपक्ष का रोल अदा करना ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पे हमेशा भारे रहना और उनके पीछे वाली बात को याद करवाते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।